सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है मेरे लास्ट व्लॉग के थ्रू कि मैंने अभी लिया है क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने बाइक के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ PDI के ऊपर, जो कि है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो अगर आप रॉयल इनफील्ड ओन करने वाले हो, आप ख़रीदने वाले हो, आप प्लान कर रहे हो ख़रीदने का, तो आपको ज़रूर से ये वीडियो पूरा देखना चाहिए एंड तक, ताकि आपको भी पता चल सके कि ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं करेंगी। और आपका पैसा जो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। और कोई चीज़ हम नया ख़रीद रहे तो क्यों ख़राब ले, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ज़रूर से पूरा देखना और एंड में आप मेरे को कमेंट्स में भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको जब भी बाइक लेने जाओ तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहे और याद रहे। तो पहला चीज़ जो है वो है इसके विजुअल्स, जो बॉडी के जो रॉ विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडली, टायर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। थर्ड, इसके जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके जो इलेक्ट्रिकल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो फ्लूइड्स, जो ब्रेक फ्लूइड्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैं आगे वीडियो में आपको बताते रहूँगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहो वीडियो में। सो दोस्तों, हमारे जो वीडियो का सबसे पहला एस्पेक्ट था जो कि था विजुअल्स, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जैसा भी आप लेने जाओ कोई भी गाड़ी, तो उसको सबसे पहले विजुअली आप देखो कि कहीं आपके गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं कोई डेंट तो नहीं लगा हुआ है, आपके गाड़ी के जो दोनों फेंडर्स हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आप इस साइड आके ये चेक कर सकते हो कि आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो सही है कि नहीं है, एग्जॉस्ट पाइप पे कोई डेंट्स तो नहीं है। क्योंकि जब गाड़ी अनलोड होती है ना, तो वो जब ट्रक से आते हुए जब अनलोड होता है तो वो गाड़ी के नीचे ही सबसे ज़्यादा धक्का लगता है, और गाड़ी के नीचे के साइड में ही डेंट्स पड़ जाते हैं। और आपके जो ये एग्जॉस्ट पाइप के नीचे कैथलिक कन्वर्टर्स रहते हैं उस पर डेंट लग सकते हैं, जो कि बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी है विजुअली। और आपको कहीं पे भी स्क्रैचेस वगैरह दिखता है तो आप अपने जो डीलर्स हैं उनसे बात कर सकते हो, या तो वो उस पार्ट को चेंज कर देंगे, या फिर आपको वो गाड़ी नहीं लेनी है तो आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि मुझे दूसरा गाड़ी आप दिखा दो, तो वो आपको वो भी हेल्प कर देंगे। अब बॉडी को आपने ऑब्ज़र्व कर लिया है, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि टायर्स के बारे में। और टायर्स जो हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, तो सामने वाले टायर्स आप उनके राइट साइड पे देख सकते हो। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा रहता है डॉट, और उसके बाद ये नंबर जो आपको दिख रहा है 4023। तो पहला जो 2 नंबर रहता है ना वो होता है वीक ऑफ द ईयर, और जो सेकंड 2 नंबर डिजिट होते हैं ना वो तो आपका करंट ईयर, जिस ईयर में वो बना है उसके बारे में बताता है। तो ये है 4023। तो 4023 का मतलब हो गया ये टायर जो है ईयर के 40th वीक में और ईयर नंबर 23 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड टायर्स हैं, जो कि ओके हैं। और अगर आपके जो टायर्स हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स 6 मंथ्स होने चाहिए पुराने, और अगर उससे ज़्यादा पुराने हैं ना तो आप उन टायर्स को चेंज करवा सकते हो, या फिर आप टोटली बोल सकते हो कि मेरे को ये टायर्स नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द रेयर टायर, जो पीछे वाले टायर्स होते हैं उनके लेफ़्ट साइड पे लिखा रहता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये रहा, ये आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको थोड़ा गंदा हो गया है, कोई नहीं, आपको ये यहाँ दिख रहा होगा डॉट, और ये भी 4023। तो हमारा जो दोनों टायर है ना वो उसी वीक में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, जिस वीक में सामने वाला टायर मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। तो ये दोनों टायर्स जो हैं ये काफ़ी रिलायबल हैं, इट्स गुड टू गो। बट अगर ये ज़्यादा पुराने होते तो मैं भी चेंज करवा लेता, और इसी तरीके से चेक करके चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफ़िक पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो स्पेसिफ़िक पार्ट आपको चेक करना है वो है इसका फ्यूज़ बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसका ये फ्यूज़ बॉक्स है, तो इसके अंदर आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ टूल किट भी इसी में मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं आपको फ्यूज़ बॉक्स खोल के दिखाऊँ तो उसके अंदर आपको कुछ एक्टिव फ्यूज़ेस और साथ ही साथ स्पेयर फ्यूज़ेस भी मिल जाएंगे, जो कि स्पेयर आई गेस 3 स्पेयर फ्यूज़ेस रहते हैं। और इसके बाद आप बात कर लेते हैं इस बाइक के साथ मिलने वाले फ़र्स्ट एड किट के बारे में। तो वो जो फ़र्स्ट एड किट है वो आपको हेलमेट के साथ ही दिया जाता है, और अगर गलती से जो आपके डीलर्स हैं वो भूल जाते हैं तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे या उन्हें वो याद दिलाओगे तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है ये फेंडर्स। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो ये जो फेंडर्स है, और अभी के जो रॉयल इनफील्ड के बाइक्स हैं उनके ये पीछे वाले सीट्स डिटैचेबल हैं, तो आप इन्हें निकाल के भी चला सकते हो। कुछ लोग को जैसे बॉबर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है और वो सोलो राइड कर रहे हैं तो वो ये वाला सीट हटवा के चलाते हैं। तो आप एक बार ये सीट को भी निकलवा के चेक करवा लेना, क्योंकि इन फेंडर्स पे आपको वो नज़र तो नहीं आएगा मगर इस सीट के नीचे भी आपको स्क्रैच एंड डेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमने भी चेक करवाया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे भी खुलवा के चेक करवाओ। इन फ्यूचर कभी आपको मन किया सोलो चलाने का तो आप जब इसे खोलोगे और आपको बाद में नज़र आएगा कि वहाँ पे कोई डेंट है तो वो आपको बड़ा परेशान करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, जो कि सबसे मेन है ये इस जगह पे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले चेक करना है ओडोमीटर रीडिंग। तो ओडोमीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट क्लचर पे आप कैसे ये चेंज कर सकते हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक आई बटन देखने को मिल जाएगा, तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो ये आपको चेंज होता दिखाई देगा। तो सबसे पहले आ जाता है टाइम, फिर ये ओडोमीटर है, और ये आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F एंड अगेन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ओडोमीटर्स को चेक कर लेने के बाद आपको आ जाना है इस साइड पे नीचे की तरफ, और ये देख सकते हो आप, ये है EFI इलेक्ट्रॉनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इसमें से एक साउंड आता है, तो आप एक बार इसे, आई होप कि आपको ये सुनाई दिया होगा अच्छे से, तो आपको इसे भी सुन लेना है और ध्यान रखना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आपको अपने गाड़ी को भी एक बार स्टार्ट करके आवाज़ सुन लेना है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस चीज़ को आपको कम से कम 30 सेकंड्स के लिए सुनना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके बाइक में कोई नॉकिंग साउंड या फिर कोई अनयूजुअल साउंड तो आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो आप इसको ऑन करके 30 सेकंड्स तक वेट करो, और एक बार हो जाए तो आप ये समझ जाओ कि आप 90% तक अपने बाइक को चेक कर चुके हो। और अब इन सभी चीज़ों के बाद सबसे मेन इलेक्ट्रिक्स जो आपके बाइक में लाइट्स हैं उन्हें चेक कर लेना है। तो एक बार अपने गाड़ी को ऑन करके उसके बाद जाके आप इसके हाई बीम, लो बीम, पास, ये सारी चीज़ें चेक करो। हज़ार्ड लाइट्स को भी आप चेक करो। तो अब इसके बाद मैं जो फ्लूइड्स की बात कर रहा था वो थे आपके जो इंजन ऑयल हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके ब्रेक ऑयल्स रहेंगे, जो कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक ऑयल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप चेक करने के बाद ही आप श्योर हो सकते हो कि आप जो बाइक परचेज़ कर रहे हो वो सही है और काफ़ी मायने में प्रॉपर है, मेंटेन्ड है। तो आप इसे परचेज़ करने का सोच सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे कि ये सही नहीं लग रहा है तो आप अपने डीलर से बात करके उसे चेंज करवा सकते हो, और फिर आप उन सब चीज़ों में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए तब तक आप उसे मत लो। सो गाइज़, मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने भी पॉइंट्स सोच के रखे थे ना वो मैंने कवर अप कर लिए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ मिस आउट हो रहा हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो जो आपको पता हो, तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताते हुए जाना, ताकि जो भी मेरे ऑडियंस वो देख रहे हैं उन्हें वो चीज़ पता चले। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब
और लाइक बटन दबाए बिना मत जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये प्लान कर रहे हो लेने का, तो अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी कोई प्लान कर रहा है ना इस बाइक को लेने का, या आपको ऐसा लगता है कि इस बाइक के थ्रू मैंने बाकी सारे बाइक्स को भी कवर करने का एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उनके साथ भी ज़रूर से शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको आगे हेल्प मिले। चलो अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना।